हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, दिस इज द पैटर्न ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ फाउंड इन प्लांट। जो हायर प्लांट्स में यानी एंजियोस्पर्म की हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पर मिलता है। इसके अलावा भी लोअर प्लांट्स में साथ ही साथ जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे हो रहा था? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स के थ्रू। और ये वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स आपको किससे मिल रहे हैं? जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, मतलब स्टेम है, रूट है और लीव्स की बात हो रही है, अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है भाई? फ्लावर्स हैं, है ना। उन्हें छोड़कर जो भी पार्ट्स होंगे उनको आप वेजिटेटिव पार्ट्स कहेंगे। और अगर उनसे पूरी बॉडी प्लांट की नहीं बन जा रही है तो उस पार्ट को हम लोग नाम देंगे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो रूट से कैसे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा? बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम और वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। तो दो टॉपिक हमारा यहां पे आज कवर हो जाएगा। तो जैसे अगर रूट में अलग अलग स्ट्रक्चर प्रोपोग्यूल्स बना रहे थे न्यू प्लांट बॉडी, तो स्टेम के केस में भी अलग अलग स्ट्रक्चर जो होगा, यानी स्टेम्स से अलग अलग तरह के प्रोपोग्यूल्स निकलेंगे, वो बनाएंगे क्या? न्यू प्लांट बॉडी। अब स्टेम की लोकेशन क्या है? अंडरग्राउंड हो सकता है, क्रीपिंग स्टेम हो सकता है, यानी लतर वाला स्टेम जिसे हम लोग कहते हैं, जो चलता है, क्लाइंब कर रहा है, या एरियल, टोटली एरियल स्टेम हो सकता है। और उनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, एग्जाम्पल हमको याद यहां रखना है, और कौन से वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स हैं उनको याद रखना है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में, और उसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई हुई, लास्ट क्लास में मैंने ट्रिक बताई, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बाय द अंडरग्राउंड स्टेम प्रोपोग्यूल्स। ठीक है, नहीं, स्टेम से जो अंडरग्राउंड स्टेम वाली कंडीशन है, वहां पर कौन से स्ट्रक्चर हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद कर रहे हैं? पहला है ट्यूबर्स। बहुत हम लोगों ने नाम सुना है इसका और बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। पोटैटो का जो स्वलन पार्ट है जिसे हम लोग खाते हैं, उसी को ट्यूबर्स कहते हैं। उस पर क्या होता है? आई बर्ड्स निकलती हैं, स्वलन स्टेम विथ बर्ड्स, जिन्हें आई बर्ड्स या ट्यूबर बर्ड्स, एक्चुअली वो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। और यही बर्ड्स आगे चलकर न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। तो ट्यूबर हो गया। सेकेंड आते हैं अंडरग्राउंड स्टेम में बल्ब्स। तो बल्ब्स क्या है? कंडेंस शूट विथ बड। जहां भी आप देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो हर स्ट्रक्चर से बड का स्ट्रक्चर निकल रहा है, वही बड आगे चलकर पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। ये अलग अलग जरूर हो सकते हैं। जैसे बल्ब कहां पाया जा रहा है? गार्लिक में और अनियन में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉम्स। तो कॉम्स क्या है? सोलन स्टेम हैज सर्कुलर नोड्स विथ बर्ड्स। तो ये सोलन स्टेम होता है भाई, फूड स्टोरेज होगा तो सोलन हो जाएगा, और उस पे जो नोड्स हैं वो किस तरह के हैं? सर्कुलर होंगे। मैंने हर एग्जांपल के साथ डायग्राम साथ में अटैच किया, आप देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा समझ में भी आएगा। ठीक है, सर्कुलर नोड्स होते हैं, और वहीं पर आपको क्या मिल रही? बर्ड्स मिल रही हैं। ठीक है, यही बर्ड्स आगे ग्रो करके फिर से न्यू प्लांट बॉडी बनाएंगे, जैसे जमीकंद में हम लोग देखें। नेक्स्ट आते हैं राइजोम्स। राइजोम्स क्या? बेसिकली इनका काम क्या है? फूड स्टोरेज करते हैं। कब? जब कंडीशन फेवरेबल होती है। लेकिन अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो जा रही है, तब यहां पर बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अंडर एडवर्स कंडीशन बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। यही बर्ड्स आगे चलकर फिर से न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। फॉर एग्जांपल टर्मेरिक में अगर हम देखें, बनाना में देखें, जिंजर में देखें, एडियंटम। एडियंटम वॉकिंग फॉर्न है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, एडियंटम। नेक्स्ट आते हैं सकर्स पे। तो सकर्स के स्लेंडर ग्राउंड ब्रांचेस हैं, इनसे सीधे सीधे पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। कोई बर्ड्स नहीं है, सीधे पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। कहां पे? जैसे मिंट, पुदीना में, क्राइजेंथेमम में। तो ये एग्जांपल हो गए, दीज आर द वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। और कहां से पनप रहे हैं, कहां से ग्रो हो रहे हैं? अंडरग्राउंड स्टेम से। फाइन। अब आगे आते हैं भाई सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम प्रोपोग्यूल्स। सब एरियल मतलब जो टोटली एकदम सीधे इरेक्ट नहीं है, रेंग रहे हैं या किसी का सहारा लेकर ग्रो करते हैं, उस पर क्लाइंब करते हैं, उसकी बात हो रही है। रनर्स, यहां पे सबसे पहला जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स है सब एरियल स्टेम्स में, वो है रनर्स। रनर्स क्या है? ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, और यही न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर रही हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, और इससे बहुत ज्यादा हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग लॉन ग्रास के नाम से भी जानते हैं, साइनोडॉन या दूब ग्रास। ये
इसी प्रोसेस के थ्रू यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेट जब करती है तो रनर के थ्रू प्रोपोगेट करती है और बहुत तेजी से फैल जाती है एरिया में। नेक्स्ट है स्टोलन। तो स्टोलन यहां पे भी ब्रांचेस निकल रही हैं, लेकिन ये क्या आर्च्ड हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, यहां क्या ग्रीन सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, यहां आर्च्ड हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस हैं जो कि न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी, जैसे कि वेलिस्नेरिया में देखें और स्ट्रॉबेरी। अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफसेट। ये क्या है, वन इंटरनोड्स लॉन्ग नर। तो रनर जैसे ही है ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, लेकिन नोड क्या होगी, यहां पे एक ही नोड होगी। यहां पे मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं, लेकिन यहां पे नोड्स क्या होगी, एक ही होगी। फॉर एग्जांपल पिस्टिया और इकॉर्निया, या जिसे हम लोग वाइटर हैकेंथ, या बहुत फेमस नाम है टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको। ये बाहर से इंपोर्ट किया गया था इसके खूबसूरत फ्लावर और पत्तियों की वजह से, जो लीव्स इसकी पाई जाती हैं, लेकिन ये अब तेजी से फैलना शुरू हो जाता है और इसको निकालना पॉन्ड या ऐसे पानी जहां पे स्टेगनेंट वाटर है, सर्कुलेटिंग वाटर नहीं स्टेगनेंट वाटर है, रुका हुआ पानी है, वहां पे बहुत तेजी से प्रोपोगेट करता है और पूरा कवर कर लेता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जो उस एरिया में, उस एक्वेटिक एरिया में जो एनिमल्स या दूसरे प्लांट्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो इकोर्निया बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल किसके थ्रू ग्रो करता है, किसके थ्रू प्रोपोगेट करता है, तो ध्यान रखना है ऑफसेट, ये रनर जैसे ही हैं लेकिन इनमें इंटरनोड्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं भाई एरियल स्टेम प्रोपोग्यूल्स। अब ये क्या है, टोटली एरियल है, यहां अंडरग्राउंड था जमीन के अंदर, ये सब एरियल की कैटेगरी में, लेकिन ये टोटली एरियल है। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है फ्लेशी फाइलोक्लेट्स, फ्लेशी होते हैं, ठीक है, मतलब ये अगर इस केस में और इसके अलावा और सारे केसेस में देखें तो वहां कुछ हार्डनेस आपको स्टेम में मिल जा रही है, लेकिन यहां फ्लेशी होते, एक तरह से फोटोसिंथेसिस में भी मदद कर रहे हैं, ठीक। तो ये भी प्रोपोगेशन करने में मदद करेंगे। फॉर एग्जांपल ओपनशिया बहुत अच्छा एग्जांपल्स है, इसको हम लोग जानते हैं। ओपनशिया के केस में लीफ क्या होती है, निडल लाइक हो जाती हैं, लेकिन ये जो फ्लेशी फाइलोक्लेट्स हैं वो प्रोपोगेशन में मदद कर रहे हैं। यहां पे ये एग्जांपल हो गया ओपनशिया। और नेक्स्ट देखते हैं शुगर केन। तो शुगर केन में का जो फॉर्मेशन होगा किसके थ्रू है, नोड से। ये अगर स्टेम है तो ये नोड है और इसी नोड से न्यू शुगर केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेचुरल मेथड में, हम लोग आर्टिफिशियल में तो कटिंग है, इसके अलावा लेयरिंग है, ये सब अलग अलग पढ़ लेंगे, बट यहाँ नेचुरल मोड में किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम लोग देख रहे हैं। तो ये हो गया बाय द स्टेम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स, ठीक है। लीव्स के कौन से स्ट्रक्चर हैं या लीव से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जिससे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नंबर 1 पे आते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप होती हैं कहां पे, मार्जिनल नॉच ऑफ लीव्स। तो अगर ये लीफ है तो यहां पे इस तरह से ये एडवेंटिशियस बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या है, हमारी लीफ है और यही यहां से सेपरेट होती हैं और फिर से न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देती हैं। जैसे ब्रायोफाइलम, फिर से आ गया एडियंटम जिसे वॉकिंग फंग के नाम से जानते हैं, और बिगोनिया। नेक्स्ट आते हैं बल्बिल्स। ये बहुत पूछा जाता है, बल्बिल्स और बल्ब्स में कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक स्टेम का पार्ट है, दूसरा लीफ से आ रहा है, एकदम ध्यान रखना है। दीज आर द मॉडिफाइड मल्टीसेलुलर फ्लेशी फ्लोरल बर्ड्स, ठीक है, क्या फ्लोरल बर्ड्स, और फ्लोरल एक्सिस पे ही बनती हैं और ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर रही हैं, फ्लावर नहीं बना रही हैं बल्कि सीधे न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर रही हैं। एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, एगेव, कई बार पूछा गया, पाइनएप्पल और लिली। नेक्स्ट आते हैं टोरियंस। तो टोरियंस क्या है, सोलेन बर्ड, इनएक्टिव इन विंटर एंड एक्टिव इन स्प्रिंग। नॉर्मली इनका फॉर्मेशन जब होता है तो सोलेन होती हैं। क्यों सोलेन होंगे, फिर से वही फूड स्टोरेज की वजह से। इनएक्टिव होंगे विंटर में, लेकिन स्प्रिंग में ये एक्टिव हो जाती हैं और फिर से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है पोटामोजेटॉन और यूट्रिकुलेरिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए टोरियंस के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्टिफिशियल मेथड पढ़ेंगे। नेचुरल मेथड तो हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। कोई डाउट हो या किसी भी तरह का सवाल हो या कुछ और क्वेरीज हो तो आप कमेंट हमको कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, या कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, कमेंट्स में जाके आप हमको जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, इसके आगे कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।